इन योर 7th लेक्चर स्टूडेंट, आइए अब हम लेक्चर नंबर 7 की शुरुआत करते हैं। इस लेक्चर में आपको लेसन नंबर 3 पढ़ाया जाएगा और इस लेसन का नाम है आपका कंटेम्प्रेरी लाइफ। आज के दौरान जो लाइफ जैसे हम लोग जी रहे हैं इसके बारे में, इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में, इसमें क्या क्या मतलब खूबियाँ हैं, इसमें क्या क्या गड़बड़ियाँ हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। तो आइए स्टूडेंट्स अब चलते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये जो कंटेम्प्रेरी लाइफ है इससे रिलेटेड एक पिक्चर यहाँ पे शो किया जा रहा है जिसमें क्या क्या है आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। The basic and burning problem of modern style of living all over the world are pollution and environmental changes. Pollution is everywhere, spread all over our planet Earth. It makes people, animals and plants sick and spread disease. The Industrial Revolution, the introduction of motorized vehicles and explosion of the population are the main factor that have controlled the growing rate of the pollution. कहने का ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जो आज की जो लाइफ है, जो इसमें जो बेसिक प्रॉब्लम्स है और आज की जो लिविंग स्टाइल है उसमें जो बेसिक प्रॉब्लम्स है वो क्या क्या हैं वो देखिए। ये ऐसा नहीं है कि आपके देश में है और दूसरे देशों में नहीं है, ये विश्व के लगभग सभी देशों में इसी तरह की प्रॉब्लम है। और सबसे पहला प्रॉब्लम है पॉल्यूशन और दूसरा है एनवायरमेंटल चेंज। पॉल्यूशन कहने का मतलब आपको पता है कॉन्टामिनेटेड एयर, वाटर, लैंड, ईच एंड एवरीथिंग विच वी आर सीइंग। और एनवायरमेंटल चेंज यानी मौसम में जो बदलाव आ रहे हैं वो। पॉल्यूशन इज़ एवरीवेयर, स्प्रेड ऑल ओवर आवर प्लैनेट। पॉल्यूशन तो हमारे पृथ्वी पे शायद ही कोई एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे ना पहुँचा हो। इट मेक्स पीपल, एनिमल एंड प्लांट सिक एंड स्प्रेड डिजीज। और ये जो है लोगों, जानवरों, पेड़ पौधों सबको बीमार करता है और ख़त्म कर देता है और बीमारी को बढ़ाता है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और इसके मुख्य कारणों में से एक है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति। द इंट्रोडक्शन ऑफ मोटराइज्ड व्हीकल्स। मोटराइज्ड व्हीकल्स कहने का मोटर के द्वारा जो चलाए जाते हैं व्हीकल्स वो, और जो एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन और जो जनसंख्या में जो इतनी ज़्यादा वृद्धि हुई है वो, ये मुख्य कारण है आपके ज़्यादा से पॉल्यूशन का जो रेट है उसको बढ़ाने के ये मुख्य कारण है। पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, दूसरा का इंट्रोडक्शन ऑफ मोटराइज्ड व्हीकल्स और थर्ड आपका पॉपुलेशन। इफेक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ ऑन लैंड। इसमें ये जो टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ मॉडर्न लाइफ स्टाइल, मतलब मॉडर्न लाइफ स्टाइल का जो इफेक्ट है वो धरती पर किस प्रकार से है वो देख लीजिए। देयर आर प्लेसेस वेयर वी कैन थ्रो आवर वेस्ट। देयर आर प्लेसेस वेयर वी कैन थ्रो आवर वेस्ट बट वी डोंट। ऐसी जगह है जहाँ पे हम अपना वेस्ट फेंक सकते हैं लेकिन हम लोग ऐसा करते नहीं हैं। Our modern lifestyle has made us love our immediate surrounding so much that we are unconcerned about the land that lies outside our homes. आजकल के दौरान जो है हम लोग जो अपना जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है वो हम अब अंदर की दुनिया में सीमित हो गए। उसे अपने घर के बाहर वाले जगह पे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कि कितनी गंदगी फैलाई जा रही है, इसका कोई भी ध्यान नहीं रखता है। इसमें देखिए, टुडे वी यूज लॉट ऑफ थ्रोवे टू। थ्रोवे कहने का मतलब आजकल मैक्सिमम टाइम जैसे हम लोग कहते हैं ना, पियो और फेंको, इस्तेमाल करो और फेंक दो, इस तरह की लाइफ में हम लोग ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं। We use things and when they become waste we throw them away. हम लोग क्या करते हैं
चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और उसे फेंक देते हैं जब उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। दिस वेस्ट मीन्स आर्मीज ऑफ ट्रक्स कलेक्टिंग एंड टेकिंग देम अवे फ्रॉम द सिटीज़। और ऐसे जो कचड़े हैं, गार्बेज जो है, वो इसका मतलब है कि आर्मीज ऑफ ट्रक्स, मतलब ट्रक की एक आर्मीज जो इन सभी को कलेक्ट करती है और बाहर लेके चली जाती है। सम वेस्ट गेट रिसाइकल बट मोस्ट ऑफ देम एंड अप इन गार्बेज डंप। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो रिसाइकल्ड किए जाते हैं, यानी कि दोबारा से उससे कोई दूसरा सामान बनाया जाता है, और बहुत सारे ऐसे हैं जो आपके गार्बेज में डंप कर दिए जाते हैं। द फार्मर्स दैट ग्रो आवर फूड ऑल्सो स्प्रे पॉइजनस केमिकल्स on their crops in order to kill pests. Much of these poisons remains in small quantities in our food, which is harmful to our health. The poisons not only pollute the land but also our air and water. कहने का मतलब है सिर्फ पॉल्यूशन वहीं तक, शहरों तक सीमित नहीं है, ये अब गांव में भी आ गया है। और गांव में जो है किसान अपनी फसल को बचाने के लिए कीटनाशक दवाइयाँ, पेस्टिसाइड्स और भी बहुत सारे केमिकल्स का छिड़काव करती है, जो पेस्ट्स जो है यानी कीड़े मकोड़े जो है उनको मारने के लिए या फिर उनके जो फसल है उनमें नहीं लगने के लिए। लेकिन उसमें का जो पॉइजनस थिंग जो है वो बच जाता है क्रॉप्स के ऊपर, और वो जो है छोटी सी ही मगर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो जाती है हमारे सेहत के लिए। और ये पॉइजन जो है ना ही सिर्फ आपका खाना को पॉल्यूट करता है, बल्कि उस ज़मीन को भी पॉल्यूट करता है, हवा को भी प्रदूषित करता है और वाटर को भी प्रदूषित करता है। On water, everyone should drink safe and good water. सभी को साफ और स्वच्छ पानी पीना चाहिए। Water is everywhere, but most of it is unclean and polluted. कहने का मतलब विश्व की लगभग अधिकतर पार्ट जो है वो पानी से भरा है, लेकिन सभी जो पानी वाले पार्ट हैं उनको पिया नहीं जा सकता क्योंकि वो अनक्लीन और पॉल्यूटेड है। इट इज़ बिकॉज ऑफ अनसफिशिएंटली ट्रीटेड वेस्ट वाटर। अनसफिशिएंटली ट्रीटेड वेस्ट वाटर कहने का मतलब जो वेस्ट वाटर है उसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया है, उसकी जो केमिकल्स, उसके अंदर जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उनको एक्सक्लूड नहीं किया गया है, यानी उसको नहीं हटाया गया है, उसको उसी हिसाब से छोड़ दिया गया है। और यही जब फैक्ट्रीज से बाहर आते हैं फार्म्स में या सिटीज़ में, दिस इज़ डम्प्ड इनटू स्ट्रीम्स, वो स्ट्रीम्स में डंप कर दिए जाते हैं, यानी बहते हुए पानी में इनको डंप कर दिया जाता है। सम एग्जाम्पल आर सीवेज, वेस्ट केमिकल फ्रॉम फैक्ट्रीज, वेस्ट ऑयल्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज, कार्स एंड सर्विस स्टेशंस, टॉक्सिक हैवी मेटल्स, स्पिल्स एंड रन ऑफ from industrial farms and oil from tankers accident at sea। कहने का ये मतलब है कि हम लोग जो लैंड पार्ट है, लैंड पार्ट के साथ साथ जो वाटर पार्ट है उसको भी हम लोग बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करते हैं। और वाटर जो पॉल्यूट होता है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जो है उसको विदाउट ट्रीटमेंट जब हम लोग नदी या नाले में उसको जब छोड़ते हैं तो उससे फैलने वाली बीमारी को हम बढ़ावा देते हैं। इसके साथ में और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे कार या फिर जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो सर्विस स्टेशंस हैं, वो लोग भी केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं और वो उसमें के जो केमिकल्स हैं वो खुले तौर पे छोड़ दिया जाता है, जो कि आसपास के इलाकों के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है। और सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है जो सी वगैरह में जो टैंकर्स आते हैं उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो पूरे समुद्र में फैल जाते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। ऑन एयर,
We need to breathe clean and fresh air to keep healthy. Though our modern lifestyle has given us many luxuries, it has also made our air dirty and unfit to breathe. Air is made dirty by things called emission. The smoke that you can see coming out of factories, cars and buses. We see these pollutants like carbon dioxide, CO2, carbon monoxide, CO, sulfur dioxide, nitrogen oxides, ozone, but they exist. Ozone is a poisonous form of oxygen. CO2 is the main gas responsible for what we call the greenhouse effect. Both are making our planet Earth warmer and causing adverse climatic चेंजेस। कहने का मतलब है अभी तक जो मॉडर्न लाइफ का इम्पैक्ट आपने वाटर पे देखा, लैंड पार्ट पे देखा, और उसका इम्पैक्ट आपके एयर पे भी है, कितना है, कैसे है, वो देखिए। वी नीड टू ब्रेथ क्लीन एंड फ्रेश एयर टू कीप हेल्दी। हमें हेल्दी यानी स्वच्छ रहने के लिए साफ और फ्रेश एयर की ज़रूरत होती है। द मॉडर्न लाइफ स्टाइल हैज़ गिवन अस मैनी लग्जरीज। आजकल का जो लाइफ है उसने हमें काफ़ी ज़्यादा लग्जरी यानी सुविधा प्रदान कर रखी है। इट हैज़ ऑल्सो मेड आवर एयर डर्टी एंड अनफिट टू ब्रेथ। और लेकिन इस सुविधा ने हमारी जो ये हवा है उसको गंदा कर दिया है और अनफिट कर दिया है सांस लेने के लिए। एयर इज मेड डर्टी बाय द थिंग्स कॉल्ड इमिशन। इमिशंस के दौरान जो चीज़ भी निकलता है वो हमारे हवा को गंदा करता है। द स्मोक दैट यू कैन सी कमिंग आउट ऑफ फैक्ट्रीज। कहने का मतलब है आपने देखा होगा फैक्ट्रीज की चिमनियों से धुआं निकलते हुए, वो क्या करता है, हमारी जो हवा है उसको गंदा करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फैक्ट्रीज से निकलते हैं, कार और बसेज से भी वो धुएं निकलते हैं। वी कैनॉट सी दिस पॉल्यूटेंट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो अभी जितने भी आपको गैसेस के नाम्स यहाँ पे दिए गए हैं, ये सारे गैसेस इनविजिबल हैं, ये दिखाई नहीं देते। और जो इसमें ओजोन है वो सबसे ज़्यादा पॉइजनस फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का भी पॉइजनस फॉर्म होता है जिसको हम ओजोन ही बोलते हैं। CO2 इज द मेन गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट वी आर कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इसमें जो CO2 है यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सब जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है हमारे जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसके लिए। और इसकी वजह से जो एडवर्स क्लाइमेटिकल जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं वो लगातार इसकी वजह से ही हो पा रहा है। अर्थ इज एवरीबॉडीज होम। पृथ्वी जो है सबका घर है। डू यू वांट टू लिव इन द डर्टी होम? क्या आप गंदे घर में रहना चाहते हैं? ऑफ कोर्स यू डोंट। पक्का है आप नहीं रहना चाहते हैं। देयर आर मैनी थिंग्स दैट वी कैन डू टू हेल्प द इन्वायरमेंट, आवर लैंड, एयर एंड वाटर हेल्दी। हम लोग ऐसा बहुत सारा काम कर सकते हैं जिससे हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा लैंड पार्ट है, हमारा एयर है या फिर वाटर है, वो अच्छा हो सकता है। लेट्स ट्राई टू फॉलो दिस डज एंड डजंट्स। हम लोग चलिए देखते हैं किन किन चीज़ों को करना चाहिए और किन किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। पहला, टेल योर फैमिली एंड योर फ्रेंड अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग पॉल्यूशन। पहले आप अपने फैमिली और अपने फ्रेंड को इम्पॉर्टेंस समझाइए पॉल्यूशन कंट्रोल करने का। लर्न मोर अबाउट हाउ टू स्टॉप पॉल्यूशन। किस प्रकार से पॉल्यूशन कम किया जाए इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करें। ज्वाइन ए ग्रुप विच इज़ ट्राइंग टू स्टॉप पॉल्यूशन। और ऐसे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए जो पॉल्यूशन को बंद करना चाहता है। रिसाइकल एज मच वेस्ट एज यू कैन। जितना मैक्सिमम वेस्ट है उसको कोशिश कीजिए रिसाइकल यानी दोबारा से उसका इस्तेमाल। इफ़ यू वांट रिसाइकल, जैसे कि कोई पानी है जिससे हम लोगों ने सपोज नहाया, तो उस पानी को हम लोग खेतों में या फिर अपने जो प्लांट्स वगैरह हैं उनके ऊपर डालने के काम में ला सकते हैं। तो उसका बार बार इस्तेमाल जो है
वो उसके पॉल्यूशन को कम कर देगा। इफ़ यू वांट टू गो समवेयर वॉक और यूज बाइसाइकिल इंस्टीड ऑफ गोइंग बाई कार। आप जो है कहीं अगर अगल बगल में जाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि पैदल चलें, या फिर आप ये भी कोशिश कर सकते हैं कि आप साइकिल से जा सकते हैं। ईट ऑर्गेनिक फूड, यानी फिर जो भी केमिकल फ्री फूड है जिसमें केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ऐसे फूड्स का इस्तेमाल करें। ऑर्गेनिक फूड डज नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स दैट हार्म द लैंड, एयर और वाटर। कहने का मतलब है जो ऑर्गेनिक फूड्स होते हैं वो किसी तरह का भी आपका पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स के जो हार्मफुल इफ़ेक्ट है वो उस पर नहीं रहते हैं, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें ऑर्गेनिक फूड्स पे छिड़काव नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाता है। अवॉइड प्रोसेस्ड फूड एंड ड्रिंक, मतलब किसी भी तरह का प्रोसेस्ड फूड हो या फिर ड्रिंक्स जो है उसको कम करें या फिर ना लेने की कोशिश करें। कंज्यूम फ्रेश फूड वेन एवर यू कैन, और कोशिश करें ताज़ा खाना खाएं जब भी आप खाएं। ग्रो योर ओन वेजिटेबल, और अपनी जो सब्जियां हैं खुद उगाएं। मेक कंपोस्ट फ्रॉम वेस्ट फूड, और कंपोस्ट बनाएं जो भी वेस्ट फूड जो हो जा रहे हैं उससे। डोंट बाय थिंग्स दैट यू डोंट नीड और दैट यू विल एंड। डोंट बाय थिंग्स दैट यू डोंट नीड और दैट यू विल एंड। कहने का मतलब ऐसी चीज़ों को खरीदारी मत कीजिए जो आपकी ज़रूरत में नहीं है या उसका कोई भी इस्तेमाल आप नहीं करने जाते हैं या फिर कुछ समय के लिए आप करने वाले हैं। टुगेदर वी कैन मेक द अर्थ ए क्लीनर, हेल्दियर एंड मोर प्लीजेंट प्लेस टू लिव। हम लोग सब एक साथ मिलके पृथ्वी को साफ सुथरा और रहने लायक जगह बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपका लेसन नंबर 3 भी समाप्त होता है, और इसमें आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो देख लीजिए। फार्मर स्प्रे डैश ऑन द क्रॉप्स टू किल पेस्ट। पेस्ट को मारने के लिए यानी कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए फार्मर्स जो है पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ इनएडिक्वेट ट्रीटेड वाटर आर मलेरिया एंड डेंगू। कहने का मतलब है कि जो अनट्रीटेड या अनएडिक्वेट जो वाटर जिनको हम लोग अनएडिक्वेट मतलब विदाउट एनी ट्रीटमेंट, अगर यानी कोई काम हार्मफुल उसमें केमिकल्स हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको ऐसे ही खुली जगहों पे छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारे अगल बगल वाले इलाकों में, हमारे रहने वाले इलाकों में मलेरिया और डेंगू फैलते हैं। गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आर इनविजिबल पॉल्यूटेंट्स। जो इनविजिबल पॉल्यूटेंट्स जो है वो कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। डैश इज ए पॉइजनस फॉर्म ऑफ गैस। जो पॉइजनस फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कौन सा है? तो ओजोनी जो है वो पॉइजनस फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है। रिसाइकल एज मच एज यू कैन, ये जो है आपका वेस्ट है, वेस्ट को कोशिश कीजिए मैक्सिमम टाइम उसको यूज़ कर लें। The main gas responsible for the greenhouse effect is CO2, carbon dioxide. Food free from pesticide or chemicals are organic foods. अब स्टूडेंट्स ये हो गया आपका visit the supermarket, make a list of food items that are throwaway items, go on your city tour, fill in the following table. ये अपने दिमाग से आप इसको भरने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे इस चीज़ को पूरी तरह भर पाएँ। और स्टूडेंट्स अभी आपका रह रहा है आपका जो ये है क्वेश्चन एंड आंसर। तो आइए क्वेश्चन एंड आंसर भी आप लोग देख ही लें कि क्या है इसमें। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका है व्हाट आर द प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न लाइफ स्टाइल। मॉडर्न लाइफ स्टाइल के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? तो आप लोग देखिए, द burning problem of modern lifestyle is pollution and environmental changes। ये आज के दौरान के जो मॉडर्न लाइफस्टाइल जो है उसकी सबसे बड़े चेंजेस जो हैं, जो उसके प्रॉब्लम्स जो हैं वो यही हैं कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है और वातावरण बहुत तेज़ी से बदल रहा है। और दूसरा है आपका
लिस्ट द मेन फैक्टर दैट हैव लेड टू द ग्रोइंग पॉल्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसे कारण बताइए जिसकी वजह से जो पॉल्यूशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गया है हमारे विश्व में। तो द मेन फैक्टर दैट लेड टू द पॉल्यूशन आर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, द इंट्रोडक्शन ऑफ मोटराइज्ड व्हीकल, द पॉल्यूशन ग्रोथ। ये 3 मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से आपका जो पॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है हमारी पृथ्वी पे। अब नेक्स्ट है व्हाट आर थ्रो अवे आइटम, लिस्ट एनी 5। थ्रो अवे यानी पियो और फेंको, जिसका इस्तेमाल करो और फेंको, ऐसे कुछ सामान है जिनका मैंने लिस्ट बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। कार्डबोर्ड बॉक्सेस, अनमैच्ड सॉक्स, लास्ट ईयर कैलेंडर, एक्स्ट्रा बटन्स, एक्स्ट्रा वाटर बोटल्स etc। ये सभी सारी जो चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं, ये थ्रो अवे आइटम्स हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डज फार्मिंग पॉल्यूट द इन्वायरमेंट। फार्मिंग किस प्रकार से पॉल्यूशन फैला रही है हमारे इन्वायरमेंट को। अब देखिए, फर्टिलाइजर्स, मैन्योर एंड पेस्टिसाइड्स आर मेजर कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर बाय एग्रीकल्चर केमिकल्स वेस्ट इज ए मेजर इशू। कहने का ये मतलब है कि फार्मिंग में जो हम मैन्योर्स और पेस्टिसाइड्स और या फर्टिलाइजर्स वगैरह जो भी डालते हैं उसकी वजह से लैंड भी पॉल्यूट होता है और वाटर भी पॉल्यूट होता है और इन्वायरमेंट भी पॉल्यूट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन कौन कौन से हैं तो देख सकते हैं। द मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन आर सीवेज वाटर, एग्रीकल्चर पॉल्यूशन, रिवर डंपिंग और मरीन डंपिंग। ये मुख्य कारण है जिनकी वजह से वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज इमिशन, गिव एग्जांपल। इमिशन क्या है और उसके बारे में बताइए। एयर इज मेड डर्टी बाय थिंग्स कॉल्ड इमिशन। एयर जिस चीज़ों से गंदा होता है उसको हम लोग इमिशन कहते हैं और उसके एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। लिस्ट सम वेज टू कंट्रोल पॉल्यूशन। कुछ ऐसे कारण जिनसे पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके, तो वो स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं। लर्न मोर अबाउट हाउ टू स्टॉप पॉल्यूशन। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जानकारी हासिल करें कि किस प्रकार से पॉल्यूशन बंद किया जा सकता है। रिसाइकल एज मच वेस्ट एज यू कैन। वेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकिल कीजिए। थर्ड, ग्रो योर ओन वेजिटेबल। अपना सब्जी खुद उगाइए। मेक कंपोस्ट फ्रॉम वेस्ट फूड। और जो आपका वेस्ट फूड है उसे आप कंपोस्ट बनाइए। तो स्टूडेंट्स, आपका जो यूनिट फर्स्ट है उससे रिलेटेड अभी तक का सिलेबस जो है वो समाप्त होता है। और स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ के बारे में फिर से बोलना चाहूँगा कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आपको कोई आंसर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, आपको वो आंसर देखना है या टोटल आंसर अभी तक जो भी आपको 1, 2, 3 लेसन में मैंने बताया वो सभी आपको जानना है या फिर उसके फ़ोटोज़ आपको चाहिए, तो आपको मैं ये नंबर लिख दे रहा हूँ। ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा, इस पे आप लोग व्हाट्सअप करके बोल के इस सभी का फ़ोटो कॉपी मंगा सकते हैं। फ़ोटो मैं आपको भेज दूंगा, आप लोग आसानी से फिर अपनी कॉपी में कॉपी कर लेंगे और सब कोई लिख लेंगे। अब तब तक के लिए स्टूडेंट्स, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।